इवनिंग गाइस, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स एग्जाम गाइड क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। आज अपन टोटल 6 क्वेश्चनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आरएस प्री को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में कौन सा देश चांद की सतह पर उतरने वाला 5वां देश बना है? तो दोस्तों बताइए, जनवरी में एक देश था जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। उससे पहले बहुत सारे देश है जो चांद की सतह पर उतर चुके हैं, जैसे कि भारत, अमेरिका, रूस, चीन। ठीक है, ये टोटल 4 देश है जो चांद की जमीन पर उतर चुके हैं। अब 5वां देश बन गया है, उसका नाम है गाइस जापान। इसका आंसर बी होगा। जापान है वो चांद की सतह पर उतरने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि भारत का जो भी चंद्रयान मिशन गया था, उसके तहत भारत विश्व का कौन सा देश बना था जो कि साउथ पोल पर जिसने अपना जो चंद्रयान था, जो मिशन था, वो लैंड किया था। दोस्तों इस मिशन के बारे में बात चर्चा करें तो 5वां देश वो जापान तो बन ही गया। इन्होंने अपना जो मिशन लॉन्च किया था वो जनवरी 2024 में लॉन्च किया था। दोस्तों जापान की कंपनी है जाक्सा, जापान अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के चंद्रयान मिशन सलीम। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन से मिशन के तहत जापान ने अपना जो अंतरिक्ष यान है वो चांद पर भेजा है। उसका नाम है सलीम, जिसका पूरा नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर नेविगेशन मून मिशन। ठीक है, इसकी सहायता से गाइस जापान है वो चांद पर उन्होंने अपनी सॉफ्ट लैंडिंग की है। इस लैंडर को अंतरिक्ष यान मून साइप्रस से चांद पर भेजा गया है। दोस्तों अंतरिक्ष यान ने ऑप्टिकल नेविगेशन का उपयोग करके चांद पर सटीक और सॉफ्टिंग लैंडिंग की है। कौन से नेविगेशन का प्रयोग किया है इन्होंने? ऑप्टिकल नेविगेशन का। इसके साथ ही गाइस अमेरिका, रूस, चीन और भारत के बाद में जापान 5वां देश बन गया है चांद पर लैंड करने वाला। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्वजनिक वितरण योजना पीडीएस के माध्यम से वितरित अंत्योदय अन्न योजना है, उसमें परिवारों के लिए चीनी पर सब्सिडी बढ़ाई गई है। दोस्तों ये सब्सिडी कितने वर्ष तक बढ़ाई गई है, यही आज का क्वेश्चन है। ठीक है, जो पीडीएस सिस्टम है सरकार का, उसके द्वारा जो चीनी दी जाती है, जैसे आप राशन की दुकानों पर जाते हैं, वहां पर जो आपको राशन मिलता है जैसे कि गेहूं, चीनी, इसके अलावा गैस वगैरह आदि, इसी के तहत सरकार ने चीनी पर जो सरकार सब्सिडी देती है उसको बढ़ा दिया है, वो भी कितने सालों तक? 2 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करें तो 1 फरवरी 2024 को सरकार ने इस योजना का विस्तार किया है और इसे 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है 31 मार्च 2026 तक। कब तक बढ़ा दिया इसे? 21 मार्च 2026 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया 2 साल के लिए। इस योजना के तहत गाइस केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसमें प्रतिभागी राज्य जो ये योजना है उसके परिवारों को चीनी प्रतिमाह प्रोवाइड करवाई जाती है, वो भी 18.50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। दोस्तों इस अनुमति के साथ ही सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जो अपना पीडीएस सिस्टम है, उसके माध्यम से जो अंत्योदय अन्न योजना के परिवार हैं उनको प्रतिमाह 1 केजी की दर से चीनी वितरण की जाती है। इसमें गाइस राज्य सरकार भी अपने हिसाब से सब्सिडी प्रोवाइड करवा सकती है। चीनी की खरीद और वितरण की जिम्मेदारी किसकी होती है गाइस? ये होती है राज्य सरकारों की। ठीक है, जो अपना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये चीनी का वितरण वगैरह करती है राज्य सरकारों को। राज्य सरकार है उसको जो राशन की दुकानें हैं वहां पर पहुंचाती है, और राशन की दुकानें हैं गाइस इस जो सब्सिडी है जो अपने पीडीएस के थ्रू जनता को प्रोवाइड करवाई जाती है वो लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 फरवरी 2024 को भारत ने किस देश के साथ प्रवासन गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए कौन सा देश है गाइस जिसने भारत के साथ प्रवासन गतिशीलता का समझौता किया है? तो भारत ने ताइवान के साथ यह एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के बारे में जाने तो गाइस यह समझौता हुआ था 16 फरवरी 2024 को। कहाँ हुआ था? अपने नई दिल्ली में। किन दो देशों के बीच में हुआ था? ताइवान और भारत के बीच में। इसके हस्ताक्षर के बारे में बात करें तो गाइस भारत का जो तापवे एसोसिएशन है के महानिदेशक है मनहर सिंह
लक्ष्मण भाई यादव तथा नई दिल्ली में ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र के प्रमुख बोसुआन गेब ने यह समझौता हस्ताक्षर किए। दोस्तों, प्रवासी श्रमिकों के लिए ताइवान के वर्तमान स्रोत है वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड। ताइपे में भारत और ताइपे एसोसिएशन की स्थापना गाइस 1995 में की गई थी। कब की गई थी? 1995 में, जिसका उद्देश्य है व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है आदि की सुविधाएं हैं वो बढ़ाना है और एक दूसरे को प्रोवाइड करवाना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में आसियान भारत माल व्यापार समझौता, कौन सा समझौता? आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की तीसरी बैठक हुई थी। दोस्तों, यह तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह तीसरी बैठक हुई थी अपने नई दिल्ली में। ठीक है, इस समझौते के बारे में चर्चा करें। आसियान भारत माल व्यापार समझौता, इसकी बैठक तीसरी हुई थी अभी हाल ही में, जो कि 16 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में आयोजित की गई थी, वो भी अपने न्यू दिल्ली में। दोस्तों, इस बैठक में आसियान के जो प्रतिनिधि देश हैं जैसे ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आदि जो आसियान के देश हैं उन्होंने इसमें भाग लिया था। दोस्तों, आसियान में लगभग 10 कंट्रीज शामिल है जो अपने दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है वो इसमें मुख्य रूप से शामिल है, जो कि आपस में व्यापार को करने के लिए यह संस्था बनी थी। आसियान एक संगठन बना था। दोस्तों, उल्लेखनीय है कि 2009 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे भारत ने। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत और आसियान का जो व्यापार है वो 131.38 अरब डॉलर है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि भारत है जो आसियान देश है, 10 देश है, इनके साथ कितना व्यापार करता है? तो 131.58 अरब डॉलर का भारत है इसके साथ व्यापार करता है। दोस्तों, इसकी चौथी बैठक है वो मई 2024 में मलेशिया के कुआलालंपुरम में आयोजित की गई थी। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मलेशिया इसकी भारत आसियान व्यापार समझौते की चौथी बैठक है वो कहाँ आयोजित की हुई थी? ये हुई थी अपने मलेशिया के कुआलालंपुरम में। अगला क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2024 को किसने भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला? दोस्तों, हाल ही में भारतीय नई सेना के उप प्रमुख है वो उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है। उपेंद्र द्विवेदी है वो नए प्रमुख बने हैं। बात करें ले जनरल उपेंद्र द्विवेदी की, तो ये चर्चा में क्यों रहे? गाइस, 19 फरवरी 2024 को भारतीय थल सेना के जो अपने नए उप प्रमुख का इन्होंने पदभार संभाला। इन्होंने स्थान लिया लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार का। इसका सुचिंद्र कुमार का इन्होंने स्थान लिया है। दोस्तों, इन्होंने 1984 में 18 जम्मू कश्मीर राइफल को इसमें इनको नियुक्त किया गया था। वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख के बारे में बात करें तो उनका नाम है मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे है। उप प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। अगला और अपना अंतिम क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में भारत अमेरिका डिफेंस एक्सीलेशन इकोसिस्टम इंडेक्स एक्स का सम्मेलन गाइस कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन है वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जयपुर और नई दिल्ली। इन जगहों में से कहां पर भारत अमेरिका डिफेंस एक्सीलेंस इकोसिस्टम इंडेक्स एक्स का आयोजन किया गया? तो गाइस ये अपने न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके बारे में जाने तो ये सम्मेलन हुआ था 20 से 21 फरवरी के बीच में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। किसके द्वारा आयोजित किया गया? दोस्तों, ये भारत अमेरिका व्यापार परिषद तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सहयोग से जो अपने रक्षा मंत्रालय है उसके अधीन जो अपना उत्पादन रक्षा उत्पादन विभाग के इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस और अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा किया गया। इसके द्वारा किया गया इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेशन तथा अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा किया गया। दोस्तों, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेशन है वो अपना रक्षा उत्पादन विभाग के तहत आता है और रक्षा उत्पादन विभाग है वो आता है अपने डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। इस सम्मेलन के लक्ष्य के बारे में बात करें तो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम तैयार करने के लिए यह समझौता किया गया था।
गौरतलब है कि जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की जो राजकीय यात्रा उन्होंने की थी, इस दौरान इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी? इंडेक्स एक्स की शुरुआत की गई थी, जिसका पूरा नाम है, इंडेक्स एक्स का पूरा नाम है भारत अमेरिका डिफेंस एक्सीलेशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये अपन ने जाना आज के करंट अफेयर्स के बारे में। हम नेक्स्ट एक नया अच्छा सा लेक्चर फिर से मिलते हैं। आज के वीडियो में तो फिर इतना ही। थैंक यू।